मैंने ये संकल्प लिया है कि जब तक 2023 में राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को हम लोग जड़ से नहीं उखाड़ दें और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रचंड बहुमत से नहीं बना दे, तब तक माला नहीं पहनूंगा, साफा नहीं पहनूंगा और शाम का भोजन नहीं करूंगा। ये तो सब नौकलेबाजी है। मीडिया में प्रचार करने का सिस्टम है और कोई वैसे कुछ नहीं है। आम जनता के लिए क्या फायदा है? बहुत अच्छा संकल्प है, उनको लेना चाहिए क्योंकि वो एक विपक्ष में बैठे। उनका बनता है सर, उनका संकल्प होना भी चाहिए। नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। आज बात करेंगे एक ऐसे राजनेता की जिन्होंने राज सत्ता प्राप्ति के लिए राज संकल्प लिया। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक प्रदेश में कांग्रेस सरकार को हटाकर भाजपा की सरकार नहीं बना दे, तब तक वो राजस्थानी साफा नहीं पहनेगा और साथ ही शाम का खाना भी नहीं खाएगा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया की। उसके बाद मैंने ये संकल्प लिया है कि जब तक 2023 में राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को हम लोग जड़ से नहीं उखाड़ दें और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रचंड बहुमत से नहीं बना दे, तब तक माला नहीं पहनूंगा, साफा नहीं पहनूंगा और शाम का भोजन नहीं करूंगा। सतीश पूनिया का यह संकल्प राजनीतिक गलियारों में खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। राजस्थान में फिलहाल रीट भर्ती पेपर लीक को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है। जहां कांग्रेस पेपर लीक पर एसओजी जांच की बात कह रही है, वहीं भाजपा सीबीआई मांग पर अड़ी हुई है। हाल ही में भाजपा युवा मोर्चा ने राजधानी में जोरदार प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में झड़पें की भी खबरें आई थी। भाजपा के कई बड़े नेताओं को हिरासत में ले लिया और हिरासत में लेने वाले नेताओं में सतीश पूनिया का नाम भी है। सतीश पूनिया को हिरासत में लेने के बाद में वो खासे नाराज हो गए और नाराज को उन्होंने राज संकल्प में बदल लिया। सतीश पूनिया के इस संकल्प को लेकर राजस्थान की जनता क्या सोचती है, आइए देखते हैं जनता की जुबानी। देखो, ये संकल्प सही है सतीश पूनिया जी का कि यदि जो रीट में ये धांधली हुई है, जो लाखों बेरोजगार युवा नौकरी के लिए बैठे थे, आस लगाए बैठे थे, मानो ये उन सब पे एक चोट है जो अभी राज्य सरकार ने उनकी पीठ में छुरा बोकने का अच्छा संकल्प है, उनको लेना चाहिए क्योंकि वो एक विपक्ष में बैठे हैं, तो उनका ये बहुत ही अच्छा सर हो सकता है राजनीतिक फैसला हो, लेकिन ये भी अपन को मानना पड़ेगा कि रीट परीक्षा में धांधली तो हुई है सर। ये इतने सारे युवा जो रोड पे आए हुए हैं, आक्रोशित है, वो गलत तो सारे हो नहीं। देखो, गलत हो रहा है कि अब राजनीति कोई कैसे भी करे, चाहे कोई भी हो, लेकिन यूथ बेरोजगार तो हुआ ही है, तो उसके लिए आक्रोश तो उनका बनता है सर। उनका संकल्प होना भी चाहिए, करनी चाहिए कोशिश जितनी भी अगर कोई कर सकता है, बिल्कुल सही है। अपना मीडिया में प्रचार करने का सिस्टम है और कोई वैसे कुछ नहीं है। इससे कुछ पगड़ी से नहीं पहनने से क्या सिस्टम आएगा? इस खाना भी नहीं खा रहे शाम, तो वो तो कौन देखे क्या, इससे वो तो बढ़िया है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी स्वास्थ्य सुधार रहे हैं। वो तो आम जनता के लिए क्या फायदा है? अच्छा, ऐसा आम जनता को तो कोई मतलब है नहीं इस चीज से कि आप पगड़ी मत पहनो। ऐसा संकल्प लेने वाला आप सही नहीं मानते हो क्या? वो एक अपना खुद को प्रचार करने वाला सिस्टम है, कोई इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ऐसा संकल्प जो लेता है वो खुद को प्रचारित करते हैं, सब अपना मीडिया में अपने को आपको प्रचारित करने वाला काम है। शर्मा जी, ऐसा संकल्प तो सचिन पायलट ने भी लिया था। पायलट लेते हैं, सचिन पायलट उनकी बड़ी नीति के अंदर मैं जाना नहीं चाहता। सचिन पायलट का संकल्प सही है, इनका सही नहीं है। संकल्प लेते हैं, उनका संकल्प कहाँ तक सार्थक होता है? उन्होंने सरकार हटा दी थी पिछली, कौन सी सरकार? बीजेपी सरकार में यही संकल्प सचिन पायलट ने लिया। ये तो सब नौकलेबाजी है, इससे कोई होने वाली बात नहीं है कि जो भी है गवर्नमेंट आएगी, अच्छा काम करेगी, वो बनेगी। पगड़ी नहीं पहनने से, खाना नहीं खाने से, इससे क्या होने वाला? ये तो राजनीति है, चर्चा का विषय, चर्चा में आने के लिए ये किया जा रहा है। और ये किया जा रहा है। आप इस सारे को एक ड्रामा ही कह सकते हो। यूथ के लिए तो कोई भी सरकार हो, पहले इनके यूपी में हुआ, उन्होंने योगी को नहीं हटाया। हम बात करते हैं अगर युवाओं के साथ धोखा हो तो गहलोत सरकार को इस परीक्षा को रद्द करना चाहिए और युवाओं के हक में फैसला देना चाहिए। अगर युवाओं के पक्ष में आके वो बोलते हैं, उनका संकल्प सही है, लेकिन अगर सरकार इस फैसले को लेकर रद्द कर देती है तो वहाँ से संतुष्ट है युवाओं को रोजगार चाहिए। सरकार ने अब तक का जो कदम उठाया है
जैसे बोर्ड के चेयरमैन को, सचिव को निलंबित कर देना, उसके अलावा एक संपत्ति को जो स्कूल थी उसको तोड़ देना, एसओजी की जांच में गलत करना, आजकल कुछ 2-4 लोगों को गिरफ्तार भी किया। इस पूरी चीज प्रक्रिया से आप संतुष्ट नहीं हो? अगर सरकार इतनी इस प्रक्रिया से गुजर चुकी है, उसको पता है कि ऐसा हो चुका, तो उसको रद्द कर देना चाहिए ना इस चीज़ को। अच्छा, आप मांग करते हो कि रीट भर्ती जो है वो रद्द हो जानी चाहिए? हाँ, रद्द हो ही जानी चाहिए। अगर सरकार को पता तो रद्द क्यों नहीं एक सवाल एक जो बड़ा खड़ा होता है कि सरकार ये मान रही है, अपने जो बोर्ड के अध्यक्ष को आपने निलंबित कर दिया है, तो इससे तो ये सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, और जब गड़बड़ हुई है तो युवाओं का भविष्य खराब नहीं होना